नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन देकर के इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में भी आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। कुछ चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में किस तरीके से हम थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग को और नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इस गेम को समझ करके थोड़ी बात हम करने की कोशिश करेंगे। चार्ट आप अपने सामने देख रहे हैं, बिटकॉइन का चार्ट है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और चलते हुए चार्ट के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ और साथ साथ जो थॉट्स होंगे वो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। समझिए बात को। ये गेम को अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो चांसेस हैं कि आप थोड़ा सा बेहतर इसको समझ पाएंगे। ये इस समय यहाँ पर चलता हुआ चार्ट है। हम देख रहे हैं कि एक ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम बिटकॉइन का चार्ट है और हम देख रहे हैं कि कोई रेड कैंडल एक सामने से बन रही है। प्रोफेशनल इस गेम को किस तरीके से देखता है, समझने की कोशिश करता है, वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वो यहाँ पर देखता है, वो यहाँ पर आकर के ना, इस जगह पर आकर के ना सिर्फ ये जानने की कोशिश करेगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगे हुए हैं, बायर का स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा हुआ है और सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा हुआ है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आकर के बायर और सेलर अपनी पोजीशन छोड़ करके भागेंगे। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर उनका लॉस इनिशिएट हो जाएगा। बड़े प्रोफेशनल्स हैं जो इस गेम को खेलने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। वो स्क्रीन पर आकर के ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा हुआ है। आपने कई बार सुना होगा कि जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनके पास डेटा होता है, ये पता होता है स्टॉप लॉस कहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बेसिस के ऊपर वो गेम को मैनेज करते हैं। कई बार हमें ट्रैप करते हैं, स्टॉप लॉस खाते हैं, दिस दैट व्हाट नॉट। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस वीडियो की एंड तक आते आते काफी सवालों के जवाब शायद आपको मेरी तरफ से मिल पाएंगे। अब यहाँ पर आप समझ करके देखिए, इतने प्राइस, इतने इस चार्ट को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं सामने में। किसी आदमी ने लॉन्ग करा होगा, किसी आदमी ने यहाँ पर शॉर्ट करा होगा। हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस आदमी ने लॉन्ग करा होगा, जैसे यहाँ पर अगर किसी ने यहाँ पर खरीदा है, किसी ने यहाँ खरीदा है, यहाँ खरीदा है, तो उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस को लगाया होगा इस जगह पे। यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे। या लाइन को हम थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं, तरीके से लाइन लगा लेते हैं। उनके स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे यहाँ पे। और जिन्होंने शॉर्ट करा हुआ है, ये शॉर्ट हुए हैं, उनके स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे यहाँ पे। ठीक है। जिन्होंने लॉन्ग करा हुआ है, इस उम्मीद में लॉन्ग करा, उन्होंने यहाँ पर लॉन्ग करा, उन्होंने लॉन्ग करने के बाद अपने स्विंग लो के नीचे या अपने कैंडल के नीचे कहीं पर उन्होंने अपने यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लगा दिए होंगे। और जिन्होंने शॉर्ट करा, उन्होंने अपने कैंडल के ऊपर, जैसे इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट करा या ये शॉर्ट या ये शॉर्ट शॉर्ट, तो उन्होंने स्विंग हाई के ऊपर में, और भी हम पीछे जा सकते हैं थोड़ा सा, उन्होंने यहाँ पर कहीं पर अपने स्टॉप लॉसेस लगाए। ये फिलहाल गेम है और प्राइस इन दो स्टॉप लॉसेस के लेवल्स के बीच में घूम रहा है। अब प्रोफेशनल इस गेम को कैसे देखेगा, वो इंतजार करेगा। वो कैसे इंतजार करेगा, समझिए बात को। और सारा का सारा खेल इसके अंदर आएगा। अगर गलती से बाजार किसी कारण से ऑर्डर फ्लो या बाजार में ऑर्डर, शॉर्ट के ऑर्डर अगर इस जगह पर आकर के ज्यादा लगते हैं, इस जगह पर अगर शॉर्ट के ऑर्डर ज्यादा लगते हैं तो क्या होगा। शॉर्ट के ऑर्डर लगते के साथ ही बाजार नीचे की तरफ सरकेगा और इन लोगों ने, पहले तो ऊपर जो शॉर्ट के ऑर्डर होंगे वो, और इन लोगों ने जो नीचे अपने लॉन्ग बना करके नीचे अपने एसएल लगा रखे हैं, मतलब शॉर्ट के ऑर्डर लगा रखे हैं ये, तो ये शॉर्ट के ऑर्डर, इन लोगों के एसएल कटेंगे, ये शॉर्ट के ऑर्डर, तो ये मार्केट में बेरिश प्रेशर, इनका साथ में जो स्टॉप लॉस है वो बेरिश प्रेशर इकट्ठा हो जाएंगे। और जो हमारे जैसे, आपके जैसे और लोग हैं जो यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट के टूटने के बाद एंट्री करने का वेट करते हैं, उनके और शॉर्ट ऑर्डर, ये सारा का सारा प्रेशर एक्यूमुलेट हो जाएगा और बाजार नीचे की तरफ निकल जाएगा। ये गेम उसी प्रकार से, अगर बाजार में किसी कारण से बाइंग आती है, बाइंग की सिचुएशन में क्या होगा, बाजार यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा। ऊपर की तरफ जब बाजार चलना शुरू करेगा तो इन सब लोगों ने जो अपनी अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है, उन लोगों के कहीं ना कहीं एसएल के ऑर्डर लगे हुए हैं। यहाँ पर उनके एसएल के नीचे से पहले बाइंग का प्रेशर होगा। ये जो शॉर्ट वाले हैं ये भी अपना मैदान छोड़ करके भागेंगे। मैदान छोड़ के भागे मतलब उनके एसएल हिट होंगे, वो और बाइंग का प्रेशर होगा। और हमारे आपके जैसे जो लोग हैं वो और बाजार में आकर के और बाइंग प्रेशर के साथ अपने बाइंग के ऑर्डर और अटैच करेंगे और यहाँ से आपको एक बाइंग का मूव सामने से देखने को मिलेगा। ठंडे दिमाग से सोच करके देखिएगा। इस पूरी की पूरी एनालिसिस में अब 1 मिनट के लिए ध्यान लगाइएगा, कौन से इंडिकेटर का यूज किया गया, इस पर विचार कीजिए। नहीं किया गया। इस गेम को समझने के लिए, खेलने के लिए इंडिकेटर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है।
जरूरत है इसके पीछे की साइकोलॉजी की, और ये समझने की जरूरत है कि जिसने अपनी लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है उसका एसएल कहां पर लगा हुआ है। ये बात अगर आप अपनी सवाल अगर आप अपने आपसे पूछना शुरू करेंगे ना किसी भी जगह पे कि ये प्राइस एक्शन के ऊपर भाई लोगों का एसएल कहां पर लगा हुआ है, ये सवाल आप पूछेंगे, जैसे ही ये सवाल आप पूछना शुरू करेंगे आपको बात तुरंत समझ आएगी, इस बात का विश्वास कीजिए। दूसरा, एक चीज पर और मैं आपसे पूछता हूं, आप कोई टेक्निकल आपको चार्ट का यूज आप टेक्निकल एनालिसिस पर 1 मिनट के लिए आपके साथ में थॉट शेयर करता हूं। आप कोई एक इंडिकेटर यूज करते हो, कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, सरल से सरल इंडिकेटर मार्केट में आते हैं, आप सिंपल मान लेते हैं 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज आप यूज करते हो कि 20 पीरियड एसएमए के ऊपर अगर बाजार है तो हम भूल जाएंगे, बाजार नीचे है तो हम बेरिश पोजीशन अटेन करेंगे। यहाँ पे एक सरल सा इंडिकेटर आप यूज करते हो, जो आपको सामने स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है वो पूरी दुनिया को दिख रहा है, जो 20 एसएमए आपको इंटरप्रिटेशन दिखा रही है वो दुनिया को दिखा रही है। तो फिर ऐसा क्यों है सर कि अगर 20 एसएमए के ऊपर आकर के अगर आपको लगता है कि बाजार नीचे की तरफ जाएगा, आप नीचे की तरफ शॉर्ट करते हो, तो इस सवाल को जवाब दीजिएगा, आपका शॉर्ट का ऑर्डर फिल कौन कर रहा है? आप जो मार्केट में शॉर्ट का ऑर्डर लगाते हो, खट करके आपका शॉर्ट का ऑर्डर फिल कौन करता है, कैसे होता है? क्योंकि सामने से कोई, जब तक आप यहाँ पर शॉर्ट करना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हो, तो जब तक कोई खरीद नहीं रहा, जब तक कोई खरीद नहीं रहा, आपका शॉर्ट का ऑर्डर इनिशिएट ही नहीं हो सकता, कभी भी आपका ऑर्डर इनिशिएट नहीं हो सकता शॉर्ट का। इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप सामने हम जो ट्रेडिंग का जो काम करते हैं या जो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ पर कहानी, प्योर कहानी जो है ना, ये जीरो सम गेम की कहानी है। जीरो सम गेम की कहानी ऐसे कि यहाँ पर पैसे की ना, पैसे ने ग्रो नहीं करना, पैसे ने सिर्फ अपने हैंड्स ट्रांसफर होना है, पैसा सिर्फ ट्रांसफर होना है, हैंड्स चेंज होने हैं। कैसे हैंड चेंज होने हैं? आप शॉर्ट की पोजीशन बनाते हो, मैं लॉन्ग की पोजीशन बनाता हूँ। पोजीशन बनाने के बाद हम दोनों के दोनों आदमी मार्केट पे, पोजीशन बनाने से पहले हम डिपेंडेंट किसके ऊपर रहते हैं? अपने इंडिकेटर के ऊपर रहते हैं। मेरा इंडिकेटर कहता है बाजार नीचे जाएगा, आपका इंडिकेटर कहता है बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा मैं शॉर्ट कर देता हूँ, आपका दिमाग कहता है ये ऊपर जाएगा आप लॉन्ग कर देते हो। हम दोनों भाई अपने अपने घरों में आराम से बैठे हैं, अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, अपनी अपनी अकल लगा रहे हैं। अकल लगाने के बाद हम दोनों ने अपना डिसीजन ले लिया। ट्रेड लेने से पहले हम अपनी एनालिसिस पे डिपेंडेंट है, और ट्रेड लेने के बाद हम किस पे डिपेंडेंट है? फिर तो हम बाजार की मूवमेंट पे डिपेंडेंट है। फिर हमारी टेक्निकल एनालिसिस किसी काम की नहीं, क्योंकि ट्रेड हम इनिशिएट कर चुके, फिर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है बस। समझिए, जहां पर मैं शॉर्ट करता हूं वहां पर आप लॉन्ग करते हो, और दोनों में से पास होगा सिर्फ एक आदमी, पास होगा सिर्फ एक आदमी, दूसरे आदमी ने फेल होना ही होना है। बाजार के मूव करने के बाद, जैसे मैंने शॉर्ट करा, 100 रुपए पर शॉर्ट करा और बाजार 98 रुपए आ गया, तो मैं 2 रुपए के प्रॉफिट पर हूँ, आप नेट नेट 2 रुपए के लॉस पर खड़े हो। कमीशन ब्रोकरेज अलग है, वो हम दोनों को अपने अपने एंड पे देनी है। तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले हम सेम सिचुएशन पे खड़े हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद मार्केट के हम मूवमेंट के ऊपर खड़े हैं। एक आदमी प्रॉफिटेबल होगा, दूसरा आदमी 100% लॉस पे होगा। जितना मेरा प्रॉफिट होगा उतना आपका लॉस होगा, कमीशन ब्रोकरेज कटेगी कटेगी दोनों में से। समझ करके देखिए, टेक्निकल एनालिसिस कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर नहीं रहा है। असली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कहां हो रहा है? अगर ये बात आप समझते हैं तो गेम चेंज आपकी होगी। मैं शॉर्ट पोजीशन बनाता हूं, आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, दोनों में से एक आदमी पास होता है, दूसरा फेल हो जाता है। वो सिर्फ तब हो पाएगा, मैं पास तब हो पाऊंगा जहां पर मेरे शॉर्ट, अगर मैंने शॉर्ट करा है मेरे साथ और अगर शॉर्ट के ऑर्डर लगे खड़े हैं तो बाजार नीचे निकल जाएगा। बेशक मैं शॉर्ट खड़ा हूं और आपने लॉन्ग करा है, और आपके लॉन्ग के साथ अगर लॉन्ग के बाय के ऑर्डर ज्यादा लगे खड़े हैं तो बाजार नीचे नहीं जाएगा, बाजार वहां से ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये है अल्टीमेट गेम। सोच करके देखिए फिर टेक्निकल एनालिसिस का यहाँ पर क्या यूज निकल करके आया, कि टेक्निकल एनालिसिस में तो हम दोनों आदमियों को वही चार्ट दिखा, हम दोनों के दोनों आदमियों को ही वही मूविंग एवरेज दिखी। मूविंग एवरेज के एक लेवल के ऊपर में मेरे को मूविंग एवरेज कहती है मैं 20 पीरियड के नीचे चल रहा है, शॉर्ट करना चाहिए, मैं शॉर्ट करता हूँ, पर शॉर्ट करने के बाद बाजार नीचे जाता ही नहीं, बाजार वहीं से ऊपर हो जाता है। ये क्या कहानी होगी भैया? ये तो फेल हो गई बात यार। और जैसे ही मेरा ट्रेड फेल होता है, मेरा 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज से विश्वास उठ जाता है, स्ट्रेटजी से विश्वास उठ जाता है, मैं दूसरे किसी कॉन्सेप्ट की तरफ चला जाता हूँ, मैं वीवैप की तरफ, वीवैप की तरफ चला जाता हूँ, मैं फ्रैक्चर की तरफ चला जाता हूँ, मैं इचिमोकू क्लाउड्स की तरफ चला जाता हूँ। ये देख लीजिए आपके सामने क्या नाटक चल रहा है चलते बाजार में। मैंने शॉर्ट किया था, आपने लॉन्ग किया था, बाजार नीचे नहीं जा रहा है, बाजार ऊपर जा रहा है। सोच करके देखिए यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस क्या रोल प्ले कर रहा है।
क्या रोल प्ले हुआ टेक्निकल एनालिसिस का? ट्रेड लेने से पहले तो आपने और मैंने दुनिया जान की एनालिसिस करी, हमने 20 पीरियड मूविंग एवरेज भी लगाई, हमने इसके ऊपर में वॉलिंजर बैंड्स भी लगाया, वो 50 MACD और 50 लाख इंडिकेटर है, आपने कोई लगाया, मैंने कोई लगाया। उसके लगाने के बाद जब बाजार ने मूव करना शुरू करा तो ये क्या कहानी हो गई? एक की एनालिसिस फेल हो गई, दूसरे की एनालिसिस पास हो गई। जिसकी एनालिसिस फेल हो जाती है वो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, यार ये तो एनालिसिस बेकार है, मेरी स्टडी खराब है, मेरे को तो और पढ़ना चाहिए, और कोर्स करने चाहिए, और किताबें लानी चाहिए, और अच्छे से प्राइस को देखना चाहिए, मैं कहाँ गलती कर गया। और वहीं जो दूसरा आदमी है, उसकी जो स्टडी है, उसका उसी स्टडी के ऊपर में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसको। समझिए बात, एक आदमी का एनालिसिस फेल हो जाता है, उसका अपनी स्टडी से विश्वास उठ जाता है, तो टेक्निकल एनालिसिस उसे इस इंडिकेटर को डिस्कार्ड कर देता है। और दूसरे आदमी का उसी अपनी स्टडी के ऊपर में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो उसको और नंबर देता है, उसको और ज्यादा यूज करने की कोशिश करता है। फैक्ट क्या है कि ये जो प्राइस की मूवमेंट हो रही है, ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर में नहीं हो रही है। ये बात आपको समझनी है। ये जो प्राइस की मूवमेंट सामने हो रही है, ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर नहीं हो रही है। टेक्निकल एनालिसिस ने तो अपना काम कर दिया, आपको पहले करके दे दिया, लॉन्ग या शॉर्ट बता दिया। जो प्राइस की मूवमेंट हो रही है वो सिर्फ एक चीज के बेसिस पर हो रही है कि जब आपने किसी जगह पर माल को खरीदा या बेचा, उस समय आपके साथ और लोगों के ऑर्डर जो लगे हुए थे वो कौन से लगे हुए थे। अगर वो ऑर्डर वही थे जो आपने ऑर्डर लगाया था, तो बाजार आपकी दिशा में चल पड़ेगा, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर वो ऑर्डर नहीं थे, विपरीत किस्म के ऑर्डर थे, तो बाजार उल्टी तरफ चल पड़ेगा, जो बाजार सामने हो रहा है। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है, हमें थोड़ा बहुत एक अंदाजा देती हुई चलती है, पर इसकी लिमिटेशंस है। इसके ऊपर 100% डिपेंडेंसी अकलमंदी का सौदा नहीं है, क्योंकि अंततः 50% लोगों ने ही पास होना है। यहाँ पर किसी भी समय आपको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, जहां पर आप शॉर्ट कर रहे हो, आपका शॉर्ट का ऑर्डर ट्रिगर ही तब हो सकता है जब तक सामने वाला लॉन्ग का ऑर्डर ना लगाए। आप तब तक बेचोगे कैसे किसी माल को जब तक कोई सामने वाला खरीदार नहीं होगा? तो सोच करके देखो कि जहां पर आप बेच रहे हो वह सामने वाला खरीद क्यों रहा है, उसको ऐसा क्या दिख गया जो आपको नहीं दिख रहा। और ये भी आपको पता है कि आपकी पासिंग प्रोबेबिलिटी 50% होनी है। आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी मात्र 50% है, क्योंकि सामने भी कोई दूसरा बैठा हुआ है, वो भी उतना ही स्मार्ट है, उसके पास भी कंप्यूटर है, उसने भी 4 इंडिकेटर और 5 किताबें पढ़ रखी है, उसके पास भी दुनिया जान के सॉफ्टवेयर है, आपसे बेहतर सॉफ्टवेयर हो सकते हैं उसके पास। तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी 50%। अब यहां पर टेक्निकल एनालिसिस क्या रोल प्ले करता है? टेक्निकल एनालिसिस आपके 50% प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा ना इंक्रीज करने की कोशिश करता है। आप स्टडी देखते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, आप फ्रैक्टल्स लगाते हैं, आप साथ में एलिगेटर लगाते हैं, बैंड्स लगाते हैं, दिस दैट व्हाट नॉट। उससे फर्क ये पड़ता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी 50% से बढ़कर के थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। वो थोड़ा सा ज्यादा ही प्रोबेबिलिटी आपका एज है, और इससे ज्यादा इस गेम में कुछ है नहीं। मैं आपको बता दूं स्पष्ट तरीके से। और ऐसी चीज जिसमें प्रोबेबिलिटी ही आपकी 50-52% 55% है, तो ऐसी किसी चीज के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी 100% क्यों है? बात समझ गए आप मेरी? अब डिपेंडेंट टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर 100% हो, तो 100% आपकी डिपेंडेंसी क्या कर लेगी, पर जब उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी 50 और 55% है, सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये चीज आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करनी चाहिए। अब और आगे चलते हैं। जो हमने पहले बात करी, जो प्रोफेशनल्स है वो इस गेम को कैसे देखते हैं, कैसे खेलते हैं, वो ये समझने की कोशिश करते हैं। दो चीजें मैं आपको आज बताने की कोशिश करी कि टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशंस है पहली, और दूसरा चलते हुए चार्ट के ऊपर में आपको ठंडे दिमाग से सोच। अब यहां पर आपका ये लॉन्ग शॉट जो मैंने पहले बात करी उस पर 1 मिनट में दोबारा बात करते हैं। किसी भी समय बाजार में आप आए, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पर आए बाजार में आने के बाद, अब आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपके अभी जो आपसे जो प्रोबेबिलिटी वाली बात करी उसके साथ वो फिक्स अटैच हो जाती है। समझिए बात, समझिए, और तुरंत आपको बात समझ आएगी। इस जगह पर सबने लॉन्ग करा हुआ है, ये नीचे उनपे ऐसे लगे हुए हैं। अगर गलती से बाजार में सेलिंग प्रेशर आता है, सेलिंग प्रेशर आता है इससे मतलब है बाजार में सेलिंग ऑर्डर ज्यादा आते हैं, बाजार में सेलर ज्यादा आते हैं, तो क्या होगा, बाजार नीचे की तरफ जाएगा, यहां से सेलिंग प्रेशर आएगा, बाजार नीचे जाएगा, पहला। दूसरे नंबर पर क्या होगा, इन लॉन्ग वालों के एसएल कटेंगे, मतलब और सेलिंग ऑर्डर अटैच हो जाएंगे, तो सेलिंग प्रेशर के साथ सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। तीसरा, हमारे आपके जैसे जो ब्रेकआउट के ट्रेडर हैं जो सपोर्ट के टूटने का वेट करेंगे, वो साथ में तुरंत बाजार में घुस जाएंगे, जो साइडलाइंस पे बैठे रहते हैं वो और सेलिंग ऑर्डर लगा देंगे, तीसरा। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ ये गेम हुई कि आपको ठंडे दिमाग से आप अगर विचार करें तो आपको ये पता चल गया कि प्रेशर किस तरफ ज्यादा है।
समझिए बात को। पहले नंबर का सेलर, दूसरे नंबर का एसएल का सेलर, तीसरे नंबर का फ्रेश एंट्री का सेलर। तो ऑर्डर किसके ज्यादा होंगे, यही हम पता करने की कोशिश कर रहे थे ना, कि नेट ऑर्डर फ्लो आपको पता करना है कि बाजार में आपकी सक्सेस, आपकी जीत और हार किस टेक्निक का, मैं लिख के देता हूं आपको, लिख के दे रहा हूं आपको। ये आज का वीडियो इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। जिसको बात समझ आ गई ना, दिस इज अ गेम चेंजर वीडियो फॉर दैट पर्सन हु अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ये आपको कितने ही सालों की स्टडी के बाद भी चांसेस हैं, आप कितनी भी किताबें और कितने भी वीडियो देखने के बाद, कितने भी बड़े बड़े लोगों के कोर्सेज करने के बाद, बहुत ज्यादा चांसेस है आप यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपको बताने की कोशिश करोगे। कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, खुद किताबें पढ़कर ही आया हूं। क्रेडिट तो उन लोगों का जिन्होंने हमें ये बताया, किताबें लिखी इतनी बेहतरीन बेहतरीन। टेक्निकल एनालिसिस में, फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सिर्फ 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 एक ही चीज आपको सक्सेसफुल कर सकती है, और वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में जो नेट ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर किस तरफ ज्यादा लगे हुए हैं। बाइंग साइड के ऑर्डर ज्यादा लगे हुए हैं तो बायर बन जाइए, सेलिंग साइड के ऑर्डर ज्यादा लगे हुए हैं तो सेलर बन जाइए। और ये एक बेहतरीन तरीका है ये पता करने का कि मार्केट में लोगों के एसएल कहां पर लगे हुए हैं, क्योंकि जहां पर आपको ये पता चल जाता है कि लोगों के एसएल कहां लगे हैं, उन एसएल के बाद अगर आप अपनी पोजीशन बनाते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट उस ऑर्डर फ्लो के साथ आकर के अटैच खड़े हो जाते हैं। बहुत बड़े ट्रेडर हैं, नाम एकदम से क्लिक नहीं कर रहा, कोई रील वगैरह देखी, कई बार बोलते हैं आपके एसएल जहां पर होंगे उसके बाद हम बाजार में एक्टिव होंगे। योर एसएल इज माई एंट्री, मेरे मुंह से कई बार सुना होगा। योर एसएल इज आर एंट्री, क्योंकि तुम्हारा एसएल जहां पर होगा ना, हम वहां पर बाजार में एंटर करेंगे। क्योंकि ये जो लॉन्ग खरीद के बैठे हैं, ये इस लेवल के बाद इनका दर्द शुरू होगा। वो जैसे ही दर्द में आएंगे वैसे अपनी पोजीशनें काटेंगे। वो पोजीशनें काटेंगे, सेलिंग ऑर्डर के साथ अपने सेलिंग ऑर्डर लगाएंगे, और हम वहां पर और नए सेलर बन जाएंगे और एकदम से बाजार नीचे निकल जाएगा। तो दिस वाज इट यार, दिस इज गोइंग टू गेम चेंजर। थिंक इट ओवर, इस पर विचार करना। आपको मेरी बात क्लिक करी हो, कहीं पर आकर के एकदम से दिमाग में कोई झटका लगाओ, तो प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आज के सुपर स्पेशल में मेरे पास आपको बताने के लिए इतना ही था। वीडियो वाइंड अप करता हूँ। एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। कुछ एक एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो हम रिटेल के लिए रन करते हैं, जिसमें चैनल मेंबरशिप्स हैं, जिसमें वीकली मीट्स करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक ईयरली प्रोग्राम भी स्टार्ट किया हुआ है, इसके अंदर में कुछ मास्टर क्लासेस पर हम बात कर रहे हैं। ऐसी सब डिटेल्स के लिए प्लीज आप हमें टेलीग्राम पर रेफर कर लीजिए, या आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। वहां पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मैं, मेरी टीम शेयर कर देंगे। और फर्दर वैसे तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा, सारी की सारी चीजें जो हमें चीजें पता है वो हम धीरे धीरे करके वीडियोस के फॉर्म में चैनल पर रेगुलर बेसिस के ऊपर डेली डालते रहते हैं। बट स्टिल जो और फर्दर अपनी स्टडी को लेकर के जाना चाहते हैं,